हरि ओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे जो बच्चे हैं वो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स से संदर्भित जो चैप्टर 2 चल रहा था, पोलिनोमियल। तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था जो पोलिनोमियल्स का जो एग्जाम्पल्स हैं इसके बारे में देखेंगे। और एक दूसरा टॉपिक था जो पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये वेरियस डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स का जो टाइप्स है डिग्री के बेसिस पे, तो उस चीज़ पे डिस्कस करना है आज। तो मैं किशोर कुमार लाल दास, गणित वाला, आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और जो विषय वस्तु है उसको हम लोग देखते हैं सटीक फॉर्म में और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं पहले जैसे कह रहा था, तो 3 कंपोनेंट होते हैं जो एक्सेप्टेंस ऑफ लर्निंग का, एक्सेप्टेंस ऑफ लर्निंग मेन 3 कंपोनेंट हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने डाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो पिछली कुछ दिनों से बता रहा हूँ, जो पहला लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना। यदि ध्यान से सुनेंगे नहीं तो स्किप कर जाएगा बहुत कुछ। फर्स्ट हो गया लिसनिंग, सेकंड हो गया आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि टू सी द ऑब्जेक्ट्स, देखना। और थर्ड में हो गया ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और थिंग्स। तो जो चीज़ है उसका कोशिश करें एकाग्रचित्त होकर के सुनने का, देखने का और समझने का। ये तीनों कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आज का जो विषय वस्तु है उसको देखेंगे, समझेंगे, और फिर हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं रिटन फॉर्म में किस तरह का ये एग्जाम्पल्स हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों से आग्रह होगा पुनः जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो अन्य बच्चों तक पहुँचे। तो इसी के साथ मैं आज के लिए आप लोगों का फिर से मंगलमय कामना करता हूँ और देखते हैं आगे। तो देखिए, आज का डेट हो गया 27 अप्रैल 2026। तो ये आज का डेट है। और जैसा मैंने कहा था लास्ट क्लास में, पोलिनोमियल्स का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो ये एक्स एक पोलिनोमियल है, कोई भी हो सकता है, जो है एक्स प्लस 1/x। तो इसको हम लोग यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स प्लस एक्स टू द पावर -1। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है, जो एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े होंगे। तो 1/x है, इसको यदि हम x कर दें, x/1 कर दें, तो यहाँ जो पावर प्लस में 1 है वो -1 में चला गया। तो ये हो गया आपका x प्लस एक्स टू द पावर -1। अब यहाँ पे इस चीज़ पर में ध्यान देना है। हियर इन वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1। यहाँ x का जो एक्सपोनेंट है वो -1 है एक टर्म में। 2 टर्म है x और x प्लस एक्स टू द पावर -1। तो सेकेंड टर्म का जो पावर है वो नेगेटिव है, विच इज नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट ए पॉलीगॉन। तो जैसा डिफिनीशन में बताया था, ये नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर जो हो वो नॉन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो पॉलीगॉन है, ये जो है आपका पॉलीगॉन का एग्जाम्पल, खास करके पॉलीगॉन का एग्जाम्पल्स में नहीं शामिल होगा। तो इसलिए कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट ए पॉलीगॉन। अब फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1/x क्यों होगा? क्योंकि एक टर्म का वैल्यू नेगेटिव है। होना क्या चाहिए? एक टर्म का वैल्यू डिग्री में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ABC जो उसका मल्टीप्लिकेशन है, जो कोफिशिएंट है, वो रियल नंबर में होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो डिफिनीशन बताया गया था उस चीज़ को देखिए। फिर दूसरा, फंक्शन ऑफ एक्स √x-3। तो √x को यदि एक्सपोनेंट एंड पावर में लिखेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू x टू द पावर हाफ। रूट का वैल्यू पावर हाफ होता है, तो x टू द पावर हाफ -3। तो अब यहाँ पर देखिए x का पावर हाफ है। हियर इन वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ x इज हाफ 1/2। एक्सपोनेंट एक टर्म का 1/2 है, विच इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर। तो ये क्या है? कंप्लीट इंटीजर है ही नहीं, हाफ हो गया, ये फ्रैक्शनल में आ गया, ये इंटीजर में आया ही नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो है ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल में। तो यहाँ x का वैल्यू जो है, ये देखिए x का जो टर्म है ये 3 है, डिग्री इसका 3 है। तो पोलोनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, और 3 क्या है? इंटीजर में है। तो इंटीजर में हो और नॉन नेगेटिव हो, ये चीज़ दोनों ध्यान में रखें। यदि ये दोनों हो जाता है तो समझिए ये पॉलीगॉन नहीं है। नेगेटिव में पावर आ जाए, या फिर कह सकते हैं डिग्री जो है सो कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर में नहीं हो। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। दोनों शुरू वाला हो गया नॉन पॉलीगॉन का, थर्ड वाला हो गया पॉलीगॉन एस में। अब इस तरह से एक और चीज़ है, पोलोनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। बहुत सारे डिग्री के आधार पे पोलोनोमियल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जिसमें एक है लीनियर पोलिनोमियल्स। तो ये क्या होता है? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जिस पोलिनोमियल्स का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, यानी कि पावर x का 1 ही आएगा। देखिए एग्जाम्पल में ax प्लस b, ये कोफिशिएंट है, x का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है। तो 1 जिसमें रहेगा वो हो गया लीनियर, 2 जिसमें रहेगा वो हो गया क्वाड्रेटिक, 3 जिसमें रहेगा वो क्यूबिक। तो यहाँ पे x का पावर 1 में है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। जिसका एग्जाम्पल देखिए 5x + 7, √3 अलग है, y का पावर 1 है यहाँ, -6, -5z, z का पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो ये सारे जो हैं सो लीनियर क्वाड्रिलेटरल है, लीनियर पॉलीमियल्स है। ये कौन सा है? लीनियर पॉलीमियल्स है। अब दूसरा जिसमें डिग्री 2 हो जाएगा, ए पोलोनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2 से रिलेटेड। तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इन x इन द फॉर्म, इसका फॉर्म कैसा होगा? ax² + bx + c। तो a कोफिशिएंट है, x² का डिग्री 2 हो गया यहाँ x का, bx + c। ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस तरह से डायरेक्ट रहेगा, कभी इनडायरेक्ट रहेगा, डिसऑर्डर में रहेगा, लेकिन ऑर्डर में करने के बाद यही फॉर्मेट में आएगा।
वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर में होगा, एंड ए का वैल्यू कभी यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ध्यान देंगे ए का वैल्यू यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, इसलिए जीरो नहीं लगाएंगे। तो ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कुछ एग्जाम्पल देखिए इसका, 3x² माइनस 8x प्लस 9, उसी तरह से 4y² माइनस 9y प्लस 5, या लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस 2, ये अलग से भी लिख सकते हैं। मतलब कि फॉर्मेट इस तरह से अरेंज रहेगा, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे जिसका डिग्री 2 हो। अब तीसरा है जो नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इसको कम यूज होता है लेकिन इसको भी पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और पुनः एक बार आप लोगों से मंगलमय आज का कामना करता हूँ। तो धन्यवाद। और होमवर्क में इसको आप लोग जो नोट्स हैं इसको लिखेंगे, समझेंगे और तैयार करेंगे। इस चीज़ को देख लीजिए एक बार फिर से। वीडियो रोक करके आप नोट्स बनाएंगे।